जेईई मेंस 2027 ये सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं बल्कि लाखों बच्चों की सपनों की रेस है। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, मगर एक शॉकिंग बात पता है क्या है? उनमें से बहुत सारे बच्चे मेहनत की वजह से नहीं बल्कि गलत स्ट्रैटेजी की वजह से फेल हो जाते हैं। कोई 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, कोई हर कोचिंग के मॉड्यूल्स को सॉल्व कर रहा है, कोई बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहा है, मगर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बिना परफेक्ट रोड मैप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, परफेक्ट प्लानिंग के बिना प्रिपरेशन करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना गूगल मैप पे किसी अनजान शहर में एक डेस्टिनेशन को ढूंढना। मेहनत तो बहुत होगी लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं। और अगर तुमने आज से एक सही रोड मैप फॉलो कर लिया तो सिर्फ तुम एग्जाम ही नहीं बल्कि अपने ड्रीम कॉलेज को भी फॉलोगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट कब देना है, और लास्ट में हम उन मिस्टेक्स के ऊपर भी बात करेंगे जो हज़ारों बच्चे करते हैं मगर आपको नहीं करना। ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो हो सकता है तुम भी वही गलती कर बैठो जो हज़ारों बच्चे करते हैं और फिर कहीं तुम भी उस भीड़ का हिस्सा ना बन जाओ। इसीलिए एक नोटबुक और एक पेन लेके आओ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे उनको नोट करते जाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचो, अगर जेईई मेंस के पूरे सिलेबस को मिला दिया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, तो अपने पास तकरीबन 80 से 85 चैप्टर्स आते हैं। और जेईई मेंस की जनवरी अटेम्प्ट तक इन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बाय एनी चांस अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करता भी है तो इसका पूरा हाई चांस है कि उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिला होगा। मतलब वो चैप्टर्स तो कंप्लीट करके बैठा है लेकिन उसको किसी भी चैप्टर में परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जेईई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ की होती है, इसी प्लानिंग की होती है कि बिना प्लानिंग के कुछ भी रैंडमली पढ़े जा रहे हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है कि हर स्टूडेंट के लिए सेम रोड मैप फॉलो करेगा ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट की स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है। इसीलिए हम इन स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनमें से फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका 11 पूरा वेस्टेड है और 12th में भी उन्होंने कुछ खास मेहनत नहीं करी है। दूसरे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी 11th तो वेस्टेड है बट 12th अच्छी खासी है, 12th में उन्होंने मेहनत करी है। और तीसरे वो स्टूडेंट्स आते हैं जो होते हैं ड्रॉपर्स, जिनका 11th और 12th का सिलेबस साथ में कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, तुम गलत कैटेगरी वाले स्टूडेंट के रोड मैप को फॉलो करोगे तो मेहनत चाहे कितना भी कर लो, रिजल्ट शायद तुम्हारे अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड करो कि तुम कौन सा कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके बाद फिर प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी 11th शायद उतनी अच्छी नहीं है। तो देखो, अब ये स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है ना, ये बहुत ही डेंजरस माइंडसेट है। देखो, तुम्हारे पास टाइम इतना है नहीं कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। अब देखो, जनवरी अटेम्प्ट में मेरा टारगेट क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि हर साल जो चैप्टर्स कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं, जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिन चैप्टर्स को स्कोर करना आसान है, जो चैप्टर्स थोड़ा ईजी भी हैं और जिन चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं, उन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है। एक बार आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब आप इतना कर लो उसके बाद फिर बाकी के चैप्टर्स के बारे में सोचना है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा लिया उसको पढ़े जा रहे हैं ना। सबसे पहले हम टॉप हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एक बार ये हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, टाइम बचता है तो इनको करेंगे वरना छोड़ देंगे। और आगे इसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉप हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज जिनको हमें पहले कंप्लीट करना है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 के बारे में। अब जो भी बच्चे इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हो। अब हो सकता है आपकी 11th उतनी अच्छी नहीं बनी है बट आपने 12th में तो मेहनत करी है, 12th तो आपकी अच्छी है। देन बिलीव मी, आपके लिए कंपैरेटिवली उनसे 99 परसेंटाइल स्कोर करना जनवरी अटेम्प्ट में काफ़ी ईजी है। बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। आपके मन में क्या चलता है कि मेरी 12th तो अच्छी खासी चल रही है लेकिन 11th मेरी वीक है, 11th मैंने छोड़ा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, 11th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहीं पर बच्चे फंसते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 11th को कंप्लीट करने के चक्कर में 12th छोड़ देते हैं। अरे भाई, तुम्हारा 12th ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा है, तुम उसको छोड़ क्यों रहे हो? 11th कंप्लीट करना है, बिल्कुल ठीक बात है, बट 11th को कंप्लीट करना है 12th के साथ साथ।
ट्वेल्थ को छोड़ के कंप्लीट कभी नहीं करना है। ट्वेल्थ को पढ़ने के साथ साथ आप दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, पौने घंटा, जितना भी आपको टाइम अलाउ करे उतना घंटा आप 11th में दो। और 11th में भी आपको रैंडमली कोई भी चैप्टर को नहीं देना है। ऐसा नहीं कि 11th शुरू करें तो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं। 11th आप शुरू करोगे तो उन चैप्टर्स को शुरू करो जो कि टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स होते हैं, जिनका वेटेज बहुत हाई होता है, उनको पहले कंप्लीट करेंगे। और ये काम हम तब करेंगे जब मैं 12th पैरेलली चल रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 12th को छोड़ दिए और 11th को कंप्लीट कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब फिर से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनको हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। हम लोग आगे बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं थर्ड और आखिरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि हैं हमारे ड्रॉपर्स। अब जो भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके पास एक एडवांटेज और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। एडवांटेज ये है कि उन्होंने पूरे सिलेबस को एक बार देखा हुआ है, उनके लिए पूरा सिलेबस से वो फैमिलियर हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्हें वो गलती अब रिपीट नहीं करनी है जो उन्होंने पहले करी हुई है। अब बहुत सारे ड्रॉपर्स क्या सोचते हैं कि इस बार हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। देखो यार, सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हारा रिवीजन छूट जाएगा, तुम्हारा मॉक टेस्ट छूट जाएगा और इस चक्कर में तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट भी छूट जाएगा। तो हमें इस बार ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर्स को पूरा 100% एक्यूरेट बनाओ। उसके बाद जो चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं उनमें से सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो जिनका वेटेज हाई है। उसके बाद बाकी के सिलेबस की तरफ ध्यान देना है। याद रखो, ड्रॉपर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमें नए से शुरू करना है, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है। ड्रॉपर्स का मतलब ये होता है कि हमने जो पहले गलतियाँ करी हैं उन गलतियों को इम्प्रूव करना, उन गलतियों से सीखना और फिर सीखने के बाद पढ़ाई करना। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अब इस वीडियो में हम लोग उस पार्ट पे आ गए हैं जिस पार्ट का बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से हमारे टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं जिनको हमें पहले कवर करना है। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आते हैं मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI एंड AC, KTG एंड थर्मोडायनामिक्स, रोटेशनल मोशन एंड रे ऑप्टिक्स। अब अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसमें से मेरा सबसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, GOC, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड ईथर्स, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, DE&F ब्लॉक एंड लास्ट केमिकल पीरियोडिसिटी। अब अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो उसमें से मेरे पास चैप्टर्स हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, बायोमिल थ्योरम, वेक्टर्स एंड 3D, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, PNC, प्रोबेबिलिटी, LCD, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेफिनिट इंटीग्रेशंस, एरिया अंडर कर्व एंड ट्रिगोनोमेट्री। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट जिनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और अगर आप मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो यकीनन आपकी JEE मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में बहुत बेहतर स्कोर आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।